आप सभी न्यूज़ में अक्सर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में सुनते होंगे। इसका पार्ट 1 2011-12 में लॉन्च किया गया था और अभी हाल ही में इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। इसकी सफलता को देखते हुए सरकार को ये लगा है कि हम इसका अगला वर्जन लॉन्च कर सकते हैं। देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। एग्जाम रेस हिंदी पर आप इस करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर नंबर 36 देख रहे हैं। आप जरूर इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिए। करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्यों है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, केंद्र प्रायोजित योजना है। भले ही शिक्षा जो है वो राज्य का विषय है, लेकिन आप सभी ने देखा है कि पहले भी, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो या फिर उन्नत भारत अभियान हो, शिक्षा से जुड़ी हुई कई स्कीम जो है वो केंद्र सरकार लॉन्च करती है। और बेसिकली लॉन्च करने के पीछे जो रीज़न होती है कि उसकी फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार देती है कुछ ना कुछ प्रपोर्शन में। तो सेम उस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में भी 65:35 के रेशियो में, यानी 65% जो भी खर्चा होगा सामान्य वर्ग के जो राज्य हैं उनमें केंद्र सरकार देगी और 35% खर्चा जो है वो राज्य सरकार करेगी। विशेष वर्ग के राज्यों में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, बिहार के राज्य हैं जिनको कि स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, उसमें 90% खर्चा जो है वो आपका केंद्र सरकार करेगी, 10% खर्चा राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। और ये खर्चा मापदंड आधारित होगा, यानी कि इसमें एक स्केलिंग होगी और रिजल्ट जो आउटकम निकल करके आएगा उसके हिसाब से ये स्कीम आगे बढ़ाई जाएगी। कुछ राज्यों में, जैसे कि पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत। अब आप देखेंगे रूसा 2.0 जो लगाया गया है वो किस लिए लगाया गया है। भारत जैसे जो डेफिसिट बजट हम कह सकते हैं कि जो देश देते हैं, या फिर हम उनको विकासशील देशों की श्रेणी में रखते हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, या फिर और भी आप इस तरीके के देश रख सकते हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, या पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशियन रीजन आप कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो शिक्षा के क्षेत्र में देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि शिक्षा के लिए जो बजट है, बजट में जो एलोकेशन है, स्पेंडिंग है, वो बहुत कम है। अभी भी भारत में 1% के आसपास शिक्षा के ऊपर खर्चा, जबकि हमारा रक्षा बजट 12%, 10%, 11% हिस्टोरिकली ऐसा रहा है। कई बार ये कहा जाता है कि कोई एक एक्सप्रेस वे बनाने में जितना खर्चा आता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, 15-15 हज़ार करोड़, 17-17 हज़ार करोड़ रुपए जो है वो एक एक्सप्रेस वे में खर्च होते हैं 250 या 300 किलोमीटर के। अगर वो खर्चा आप शिक्षा पे कर दें तो शायद पूरा एक सिनेरियो ही चेंज हो जाए, लेकिन उस पर डिबेट लगातार चलती रहती है। रूसा अभियान इस दिशा में बहुत बड़ा काम कर रहा है और टारगेट जो है वो सरकार का ये है कि हमारे देश का शिक्षा पर जो हायर एजुकेशन में बजट का खर्चा है वो टोटल जीडीपी के 2% के बराबर सरकार उसको बढ़ाना चाहती है, क्योंकि शिक्षा पे किया गया खर्चा कुल मिलाकर कहीं ना कहीं वापस लौट करके आता है। जब देश हमारा तरक्की करता है, इनोवेशन करता है, कंपटीशन बढ़ता है देश में, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है लोगों में शिक्षा की वजह से, और कहीं कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास होता है, सर्विस सेक्टर का विकास होता है, हम सेल्फ सफिशिएंट बनने की दिशा में बढ़ते हैं। ये सब पॉसिबल है शिक्षा से। तो रूसा 2.0 के सबसे महत्वपूर्ण टारगेट में से आप नोट करेंगे, सबसे पहला टारगेट है शिक्षा के बजट को 2% तक लेकर के जाना। ये सरकार चाहती है। इंश्योर ऑल द स्टेट इंस्टीट्यूशन आर NAAC accredited बाय द एंड ऑफ मार्च 2020। इसका दूसरा टारगेट था कि जो एक NAAC का एक्रेडिशन होता है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक्रेडिशन होता है, और भारत में हम कह सकते हैं कि जो हमारे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल है एक, और हमारे कॉलेज लेवल पर उच्चतर शिक्षा के जो भी संस्थान हैं वो इसी के द्वारा एक्रेडिशन उनको मिलता है। रिड्यूस द स्टूडेंट टीचर रेशियो टू 15:1। भारत के जो भी सरकारी संस्थान हैं, या हम कह सकते हैं प्राइवेट संस्थान भी अगर हैं, तो स्टूडेंट टीचर का रेशियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 40 या 45 बच्चों पर एक टीचर उपलब्ध है। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये रेशियो 15:1 का होना चाहिए, और सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। और मार्च 2020 तक टारगेट था कि इसको उठा करके 15:1 का कर दिया जाए। और नेशनल जीईआर जो है उसको घटा करके, उसको बढ़ा करके 32% के आसपास करने का एक टारगेट चल रहा है, और ये टारगेट है 2000
2022 तक 2022 तक ये टारगेट बनाया गया है। तो इस दिशा में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है वो सरकार काम करने की कोशिश कर रही है। इंश्योर दैट द नंबर ऑफ कॉलेजेस एफिलिएटेड टू स्टेट यूनिवर्सिटी रिड्यूस टू 200, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में कॉलेज की संख्या को घटाना है। और ऐसा कैसे किया जाएगा? ऐसा किया जाएगा स्टेट यूनिवर्सिटीज की संख्या को बढ़ा करके। जब एक ही यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत ज्यादा संस्थान काम करते हैं तो सरकार फिर उस पर ध्यान नहीं दे पाती है। वो यूनिवर्सिटी चाहे वो उनकी क्वालिटी हो कॉलेजेस की, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर नए कोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट हो, उस दिशा में काम नहीं कर पाती। तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 ही कॉलेज हों, इस दिशा में सरकार काम करने की कोशिश कर रही है। तो इस सारे पॉइंट को आप नोट करते हुए चलिए। फीचर्स क्या क्या हैं इसके? चिन्हित संस्थानों में पहुंचने से पहले निधियन केंद्रीय मंत्रालय से राज्य सरकार के प्रदेशों को जाता है, राज्य सरकार से प्रदेशों या संघ शासित प्रदेशों की तरफ जाता है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है जो ये इस तरीके से काम करता है। केंद्र सरकार से पहले राज्य सरकार को जाता है और राज्य सरकार के पास पहुंचने के बाद वहां से फिर कॉलेज टू कॉलेज इसको डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। GER जो वर्ड मैं यहां पर यूज कर रहा था, मैं आपसे कहना भूल गया, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ये, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। यहां पर GER का मतलब ये है इंश्योर ग्रोथ ऑफ GER विद मोर इंक्लूजन ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी कि जो हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप माने जाते हैं हमारे देश में, चाहे वो SC हो, ST हो या वीमेन हो, तो उनका जो एनरोलमेंट रेशियो है, स्कूल टाइमिंग उनका बढ़ाना है। एक स्टडी भी, इंटरनेशनल स्टडी इस दिशा में निकल करके आई है कि जो लोग कम से कम 12 साल स्कूली शिक्षा में या कॉलेज शिक्षा में या उच्चतर शिक्षा में इन टोटल बिताते हैं, उनके एप्टीट्यूड में, चाहे फिर वो कोई भी बिजनेस करें, कोई भी एक्टिविटी करें, कोई भी सर्विस करें, तो वहां पर एक बहुत बड़ा सुधार उनकी एफिशिएंसी में देखा गया। तो हमारे देश में भी सरकार का यही मानना है कि कैसे ना कैसे किसी तरीके से वो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, निर्धारित मापदंड जो भी सुनिश्चित किए जाएंगे उनको सुनिश्चित करके राज्य सरकारों को समग्र गुणवत्ता में सुधार लाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा जो है वो 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य का विषय है, तो कुल मिलाकर के पैसा केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन जिम्मेवारी राज्य सरकार की है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, मापदंडों को निश्चित करना, और अगर कोई भी कॉलेज पूरा करता है मानदंडों को तो फिर उस दिशा में आगे बढ़ना। राज्य स्तर पर योजना और मॉनिटरिंग के लिए संस्थानिक ढांचे का निर्माण करना, यानी स्टेट लेवल पर ही जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फ्रेमवर्क है वो बनाया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी और उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। यहां से क्वेश्चन उठा सकता है टीचर कि रूसा में योजना और मॉनिटरिंग केंद्र सरकार के स्तर पर की जाती है, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा रूसा से संबंधित है या रूसा के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में निम्न में से कौन सा ठीक है। तो सबसे पहले वहां पे आ सकता है कि GER को बढ़ा करके मैक्सिमम 25% करना है, तो वो 32% रहेगा। तो आप ध्यान रखेंगे उस चीज को। इसका पहला वर्जन 2012 में लॉन्च किया गया था, दूसरा वर्जन 2020-19 में लॉन्च किया गया है, वहां से आप एक क्वेश्चन रख सकते हैं। 65-35 का रेशियो रहेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए, 90 और 10 का रहेगा विशेष वर्ग के राज्यों के लिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो आपका राज्य सरकार अपने स्तर पर ही बनाएगी, उसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। चाहे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, मॉनिटरिंग हो, चाहे रेगुलेशन हो, वह सब जो है वो राज्य सरकार अपने स्तर से करेगी। अगला पॉइंट देखिए, सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना। गुणवत्ता युक्त संकाय का मतलब हुआ, संकाय बेसिकली हिंदी का शब्द है जो कि यूज होता है डिवीजन के लिए या डिपार्टमेंट के लिए, जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। इस तरीके से पर्याप्त जो है वो संकाय हों हर कॉलेज में, यानी डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो निकल करके आए। उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन की दिशा में वो काम कर सके, इसके लिए योग्य पर्यावरण, यानी इसके लिए एक एनवायरनमेंट का निर्माण करना है ताकि हमारे छात्र जो है वो इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ जा सके। सेवित
असेवित और अल्प सेवित क्षेत्रों में संस्थाओं को बनाना, ज्यादा से ज्यादा रिमोट एरियाज में उच्चतर शिक्षा के लिए क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं को पहुंचाना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और निशक्त जनों के समावेशन को प्रोत्साहित करना। यानी कोई भी ऐसा वर्ग जो कि शिक्षा से अभी तक अछूता है और वो उनके पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण है, तो उसको उसमें इन्वॉल्व करना एक इंक्लूसिव पॉलिसी के द्वारा। तो इस सारे इस सेशन के कंटेंट को आप नोट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा एग्जाम रेस हिंदी को, इससे रिलेटेड सारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। डेली की लेक्चर सीरीज चल रही है, आज 36वां लेक्चर है, पिछले लेक्चर भी आप देख सकते हैं। एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं, डेली वीडियोज यहां पर आते हैं। थैंक यू वेरी मच।